पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के रिश्तेदार ने अगवा किया। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर अगवा किया गया, ये वो घर है जिस घर के अंदर इन दो लड़कियों को रखा गया। नाजरीन, आइए आपको इस वाकये के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक समझाता हूं और बताता हूं। ये जो लड़का है अहमद रजा डार, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार है, ये कोई बड़ा लड़का नहीं है। इस लड़के की उम्र सिर्फ 24 से 25 साल है। ये लड़का 2025 अक्टूबर के महीने में सिंगापुर जाता है क्रिप्टो के इवेंट पे। वहां पर इसकी इन दो लड़कियों के साथ मुलाकात होती है। ये दो लड़कियां इसको कहती हैं कि हम क्रिप्टो का बड़ा अच्छा काम करती हैं, तुम हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी। अहमद रजा डार साहब इन लड़कियों को $1 लाख पाकिस्तानी रुपयों में, जो 2 करोड़ 70 लाख रुपया बनता है, वो दे देते हैं। ये लड़कियां शुरू में अहमद डार साहब को प्रॉफिट देती रहती हैं तो वो खुश हो जाते हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो थोड़े से और पैसे भी इन लड़कियों को दे देते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो ये लड़कियां अहमद रजा डार साहब की कॉल ही उठाना छोड़ देती हैं, जिस पे अहमद रजा डार साहब को शक होता है कि इन लड़कियों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दी है और ये लड़कियां मेरे पैसे लेकर फरार हो गई हैं। इसी दौरान अमेरिका और ईरान की जंग भी शुरू हो जाती है। अहमद रजा डार साहब सदमे में चले जाते हैं कि मेरा रिश्तेदार पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया। खैर नाजरीन, जैसे ही जंग खत्म होती है ईरान और अमेरिका की, तो अहमद रजा डार साहब इन दो लड़कियों को कहते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान में ना और भी बड़े अमीर अमीर लोग हैं जो तुम्हें पैसे देंगे और फिर तुम उन्हें भी प्रॉफिट देना। अहमद रजा डार साहब इन दो लड़कियों को लालच देते हैं तो ये लड़कियां पाकिस्तान आ जाती हैं। ये लड़कियां लैंड करती हैं इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से अहमद रजा डार साहब इनको अपनी गाड़ी में पिक करने के लिए आते हैं। दोनों में से एक लड़की गाड़ी की तस्वीर लेकर अपने बाप को भेज देती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि जी ये गाड़ी हमें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आई है। अहमद रजा डार साहब लड़कियों को मैरियट में बुकिंग करवा के देते हैं और लड़कियां एक रात मैरियट में गुजारती। कोका कोला पियो, स्कैन करो और पाओ मौका जीतने का फौरी इनामात। कोक स्टूडियो वर्ल्ड एंटर करो, खेलो अपने फेवरेट गेम्स और पॉइंट्स कलेक्ट करते जाओ। तो जालिमा कोका कोला पीती है। उसके बाद इन लड़कियों को अहमद रजा डार साहब ले जाते हैं नथिया गली के अल्पाइन होटल में और वहां से खाना खिलाते हैं। अब अहमद रजा डार साहब ने अपने दोस्तों को बोला हुआ था कि एक के बारे में मैं इन लड़कियों को बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा अमीरपति शेख है, दूसरे के बारे में मैं इन लड़कियों को बताऊंगा कि ये स्टार लिंक इलॉन मस्क का इंटरनेट पाकिस्तान में ला रहा है, इसी तरह तीसरे के बारे में भी बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है और चौथे के बारे में भी यही बताऊंगा। अहमद रजा डार साहब के दोस्त आ जाते हैं इस्लामाबाद में वो इन लड़कियों के साथ मीटिंग करते हैं और इन लड़कियों को कहते हैं कि ठीक है जी, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे, आप हमें प्रॉफिट देती रहना। खैर नाजरीन, अहमद रजा डार साहब इन दो लड़कियों को लेके पहुंच जाते हैं लाहौर। अहमद रजा डार साहब का एक दोस्त एयरबीएनबी का काम करता है, उसके पास एक बहुत बड़ा घर होता है, उस घर में इन दो लड़कियों को रखा जाता है। जैसे ये दोनों लड़कियां उस घर के अंदर एंटर होती हैं तो इन लड़कियों के हाथ बांध दिए जाते हैं और मुंह पे टेप लगा दी जाती है। इन लड़कियों को कहा जाता है कि हाँ भाई, अब जो तुमने हमसे पैसे लिए थे ना, हमारे पैसे वापस करो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। हमारी तलात के मुताबिक ये लड़कियों को डराने के लिए ये भी बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे गुर्दे बेच देंगे, तुम्हारी उंगलियां काट देंगे, हमें पैसे दो। लड़कियां कहती हैं कि जी हम तो इतने ज्यादा पैसे अभी नहीं दे सकती। तो अहमद रजा डार साहब दोनों में से एक लड़की को कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब को कॉल करो और उनसे पैसे मंगवाओ। अब दोनों लड़कियों में से एक लड़की के बाप का नाम होता है कार्लोस, जिसको कॉल की जाती है। कार्लोस क्या करता है, इंटरनेशनल नंबर से पाकिस्तान की पुलिस यानी कि 15 पे कॉल करता है और 15 पे कॉल करके बताता है कि मेरी बेटी अपनी एक दोस्त के साथ पाकिस्तान गई थी जिसको अगवा कर लिया गया है और मेरी बेटी को एयरपोर्ट से ये गाड़ी लेने के लिए आई थी। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लड़कियों ने जैसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया तो उन्होंने अहमद रजा डार की गाड़ी की तस्वीर अपने वालिद को भेज दी। वालिद कौन? कार्लोस। तो कार्लोस ने पाकिस्तान की पुलिस को कॉल की और कॉल करके बता दिया यूं मेरी बेटियां अगवा हो गई हैं। खैर नाज़रीन, जब पुलिस वालों के पास गाड़ी की तस्वीर आती है, उसमें गाड़ी का नंबर भी होता है। गाड़ी का नंबर जब पुलिस वाले ट्रेस करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये तो इसहाक डार साहब का रिश्तेदार है। पुलिस वाले लड़के को और लड़कियों को ढूंढने लग जाते हैं। अब पता नहीं जिस घर में उन्होंने लड़कियों को रखा हुआ था उधर मारते रहे, लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जो भी करते रहे, वो तो जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा। खैर नाजरीन, हमारी तलात के मुताबिक अहमद रजा डार साहब के पास ये खबर पहुंच जाती है कि अब पुलिस हमें ढूंढ रही है और सबको पता चल गया कि ये दो लड़कियां जो हैं ये हमारे
ہمارے پاس ہیں. اب یہاں پر دو موقف آ رہے ہیں سامنے. جو پنجاب پولیس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گھر پہ چھاپا مارا اور 2 گھنٹے کے اندر ان لڑکیوں کو بازیاب کروایا, جبکہ یاسر شامی کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا اسی گاڑی کے ذریعے سے جو احمد رضا دار صاحب کی گاڑی تھی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جیسے ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لڑکیاں گاڑی سے نکل آتی ہیں اور چیخیں مارنے لگتی ہیں, روڈ پہ لیٹ جاتی ہیں. جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ گاڑی وہاں سے بھگا دیتا ہے. پولیس کو کال کی جاتی ہے کہ جی 2 غیر ملکی خواتین ہیں جو ادھر روڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں, رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. پولیس والے آتے ہیں, پولیس والے جب لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انہی کو تو ڈھونڈ رہے ہیں. خیر ناظرین, اس کے بعد پولیس والے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں محفوظ مقام پر. اس کے بعد یہ چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے, خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ جی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے رشتہ دار نے 2 لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. تو یہ ساری سٹوری ہے. آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.